तक उनकी उपासना अभेदोपासना। इसलिए ज्ञानियों के झुंड में महामति सूत का प्रवेश, इसका सीधा अर्थ है कि हम अगर साधक हैं तो सिद्ध का आगमन होगा, अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो गुरु का आगमन होगा। सच मानिए, हमारी भक्ति सिद्ध हो गई अथवा हम भक्त बन गए तो भगवान का आगमन होगा। ये सीधी बात। तो करना क्या है, भगवान के चक्कर में मत पड़ो, भक्ति सिद्ध करो अपनी, भगवान को छोड़ दो, भक्ति करो अपनी साधना करो। तो जैसे ही आप भक्ति करेंगे और भक्ति सिद्ध हुई तो भगवान आएंगे, आप में शिष्यत्व जग गया तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे। गुरु माने ग्रंथ बोलने लगेंगे, आपको परिचय मिलने लगेगा, आपको बोध होने लगेगा। गुरु का सीधा अर्थ यही तो है कि जो दुर्बोध है वो सुबोध हो जाए, और क्या है। एक उलझ रहा था मेरे से, भी मैं पश्चिम में था, कई पश्चिमी देशों में कई जगह गए हम, और वहाँ कोई एक आदमी हमसे उलझ रहा था। बोले महाराज जी एक पंक्ति में गुरु की कोई नई व्याख्या लिख दो। अरे मैंने कहा रोज नए नए क्या करें, एक तो मैंने कहा मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, जो व्यवस्था जो विधि, उसी का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, उस व्यवस्था विधि, उस बानक का नाम, उस सारी स्थिति का नाम, अथवा उस तत्व का नाम, या भैया उस संत का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे। दुर्बोध जो है, जो दुष्कर है, जो दुसाध्य है, अप्राप्य है, अलभ्य है, जो नैनन अलख लखावे, रे भाई वो ही सदगुरु संत कहावे। जो नैनन अलख लखावे, अलख जानते हो किसे कहते हैं, जो न देखा जा सके, जो देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, समझ में नहीं आ सकता, जो कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, और फिर भी समझ में आ जाए, उस व्यवस्था विधि का नाम क्या है, गुरु। वो विधि गुरु है। जो दुर्बोध था ना, जो समझ में नहीं आ रहा था, अकथनीय, अवर्णनीय, जो अकल्पनीय है, अचिंत्य, जो चिंतना की परिधि में नहीं आता, कल्पनाओं में नहीं आ सकता, विचारणा में नहीं आ सकता, शब्दों में कैद नहीं हो सकता, उसे जो नैनन अलख लखावे, अरे भाई कोई सदगुरु संत कहावे। इसका अर्थ क्या है कि जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, दुविधा न रहे, दुर्बोधता न रहे, सुबोधता हो जाए, सुगमता हो जाए। एक और चीज, दुनिया भर की जो आप अपने आसपास आज चीजें देख रहे हैं, यंत्र इतने, ये इसके लिए हैं कि आप सरल हों, सहज हों, सुविधाएं आए, इसके लिए नहीं है कि और उलझ जाएं। जो दुनिया भर की चीजें आज आपके आसपास हैं, वो आपकी सरलता के लिए, सुगमता के लिए, सुविधा के लिए, न कि इसके लिए कि आप उनके दास बन जाएं। तो कई बार ये इतना जो साधन सामग्री हम इकट्ठी कर रहे हैं, जो इतनी अनुकूलताओं को हम अपने आसपास में संग्रहित कर रहे हैं कि सारा जगत हमारा अनुकूल हो जाए, तो उसके बदले क्या मिलेगा, तो कि जी उसके बदले सुख मिलेगा। तो पहले सारा संसार अनुकूल हो, आपके पूरा संसार आपके अनुकूल हो, फिर उसका क्या मिलेगा आपको, कि जी फिर थोड़ा सुख मिल जाएगा। तो जो चीज कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकती, जो अलभ्य है, तो पहले चांद तारे आपकी मुट्ठी में दें, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्बोध जो है, सुबोध उसको कर दे। इसलिए ज्ञानी गुरु वहां पहुंच गए, सूत जी का आगमन हो गया। और ये एक अच्छी बात है, ये यूं समझने के लिए बात है कि तभी आगमन होगा उसका जब हम अधिकारी होंगे। तो 88,000 ऋषि अधिकारी पुरुष थे, इसलिए सूत जी का आगमन हो गया। एक और बात, प्रश्न भी वैसा ही पैदा हुआ, विद्वान को देखकर, गुणी को देखकर, सदगुरु को देखकर, उनके भीतर भी प्रश्न वैसा ही पैदा हुआ, कामना भी फिर वैसी ही पैदा हुई, और कहने लगे अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम सूताख्या है कथा सारम मम कर्ण रसायन। 88,000 ऋषियों के झुंड में से एक साधु उठकर खड़ा हुआ, शौनिक नाम के ब्रह्मचारी, और उन्हें सूत जी से कहा कि हम सब 88,000 ऋषि
आपसे यही एक प्रश्न करते हैं कि किस तरह से अज्ञान का नाश हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारा अज्ञान कैसे खत्म हो, हम अपनी अज्ञानता से मुक्त होना चाहते हैं। वही जड़ है दुख की, उसका कैसे किस तरह से नाश हो। आपके पास तो बहुत ज्ञान है, आप सब पुरुष हैं, इसलिए ऐसी कथा सुना दीजिए। सोता क्या ये कथा सारम, खाली बैठे हैं कुछ अच्छा सा सुना दो। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, कुछ मीठी सी बात सुना दीजिए, कुछ अच्छी सी बात सुना दो। फिर अधिकारी पुरुष थे वो विनम्र, ये देखकर सूत जी को लगा कि सब ज्ञानी गुणी हैं, ये तो सब तपस्वी महात्मा हैं, तो क्यों ना इन्हें भागवत की कथा सुना दी जाए, क्यों ना इनको भगवान के बारे में बता दिया जाए। ये सब पुरुष हैं। जैसे आप इतनी विनम्रता से कहें किसी से कि हमें कुछ नहीं पता, हमें क्या अच्छा करना चाहिए ये बता दो। आप किसी से ये पूछ लें कि हम भटक गए रास्ता, हमको कुछ नहीं पता, पहुंचना हमें सूरज ढलने से पहले पहले है, इतना हमको बता दो, हम नहीं जानते, अपरिचित हैं इस मार्ग से, हम नहीं जानते। हाँ, पहले तो काफ़ी अकल की दौड़ धूप लगाई हमने कि हम पहुंच जाएंगे, अब नहीं लगता कि पहुंच सकते हैं, तो अब हम आप ही से पूछते हैं हम जाएं कैसे, पहुंचें कैसे, आप बता दीजिए। ऐसी विनम्रता, ऐसा समर्पण जब देखा तो सूत जी ने कहा मैं आपको कथा ही सुना देता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व सौख्य करम शुभम, जितने सिद्धांत हो सकते हैं, जितने मतांतर हो सकते हैं, जितने वाद हो सकते हैं, उन सब में श्रेष्ठतम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको सुना देता हूँ। बड़े सिद्धांत हैं, बड़े वाद हैं, एक बात तो है नहीं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैतवाद, अद्वैतवाद। एक आदमी मुझसे कहने लगा कितने वाद, एक वाद, वो विवाद, ये प्रतिवाद, आपका कुछ है वाद? मैंने कहा है एक ही मिला है हमें, उसका नाम है आशीर्वाद। भैया हमें ज़्यादा पता नहीं है, हमें तो गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, वो अनुभव किया है हमने, ऐसा लगा कोई आशीर्वाद मिला उनका। मुस्कुराते थे हमें देख के, अच्छा सा, हम जब उनके पास जाते तो मुस्कुराते थे, प्रसन्न देखते थे हमारे गुरुजन, हमारे गुरु हमें प्रसन्न देखते थे हमेशा, हमें ऐसा लगता था आशीर्वाद मिल गया। वो हमें देख के मुस्कुराते थे, उनको अच्छा लगता था जब उनके आसपास हम दिखते थे, वो खुश होते थे हमको देखकर, तो हमें ऐसा लगता है कि हमको आशीर्वाद न मिल गया हो उनका। भाई हमारे गुरु खुश दिखते थे, उनके पास जा रहे हैं प्रसन्न आनंद में, हम दाएं बाएं हो तो ढूंढते थे कहाँ चला गया, दिखते थे तो अच्छा लगता था महाराज जी को, गुरुजनों को अच्छा लगता था। इसका अर्थ क्या है? आशीर्वाद। बहुत वाद है भैया, एक वाद नहीं, एक वाद, एक और वाद, फिर एक और विवाद, इसमें फिर प्रतिवाद, फिर वादों में तो बहुत वाद है। एक सबसे बढ़िया कौन सा वाद है? घर में जाके बताना। स्वामी जी ने कहा आशीर्वाद, कितना अच्छा है आशीर्वाद, अच्छा करोगे आशीर्वाद मिलेगा। इसको क्या कहेंगे? ब्लेसिंग्स। हर जगह से ब्लेसिंग्स, हर जगह से आशीर्वाद, हर जगह से फिर अच्छा मिलने लगेगा। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता, आप बता दीजिए हमको क्या करना चाहिए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व सौख्य करम शुभम, जितने सिद्धांत, जितने वाद हैं, उन सब में बढ़िया सी बात निकाल कर मैं आपको बताता हूँ। सारे सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करती है। पहली बात, किसी सिद्धांत का अनादर नहीं करती, किसी वाद की उपेक्षा नहीं करती, किसी भी मंत्र उपासना का उपहास नहीं करती। ये ऐसा भी नहीं कहती भागवत कि कुछ नया बता रहे हैं, हाँ कोई एक बीच में से मार्ग निकाल कर लाती है। इसका अर्थ ये नहीं कोई नई चीज़ बताई जाएगी, वो वाद ठीक नहीं है, वो सिद्धांत ठीक नहीं है, वो मूल्य ठीक नहीं है, वो रास्ते ठीक नहीं थे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कहती है कि थोड़ा बीच में से मार्ग निकालते हैं। आइए मैं आपको भागवत की कथा सुना देता हूँ। जन्म जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, परिपाक विपाक हो जाए, वो फल देने के लिए व्याकुल हो जाए, तब भागवत आपके आसपास आती है। वो आखर रूप में, शब्द रूप में, कथा रूप में, प्रसंग रूप में,
या भैया वो संत के रूप में और महापुरुषों के रूप में भी, क्योंकि जो भगवान की कृपा प्राप्त कर चुके सत्पुरुष हैं, भगवदोपलब्ध जो महापुरुष हैं, उन्हें भागवत पुरुष कहा गया। जिन्हें भगवत सिद्धि हो गई है, अथवा जो निरंतर भगवान में रमण करते रहते हैं, जिनकी समग्र चेतना भगवदीय बन गई है, जो संपूर्ण जीवन भगवान को ही समर्पित कर चुके हैं, ऐसे सत्पुरुषों को, जिनका समग्र चिंतन चरित्र भगवदीय है, जिनमें भगवद आचरण रहता है, अथवा जो भगवान में रमे रहते हैं, कुछ और नहीं जिनमें सिवाय भगवान के, ऐसे महापुरुषों को क्या कहा गया? भागवत पुरुष। ये भागवत पुरुष हैं, उनको भागवत पुरुष कहते हैं। जैसे नारद सनकादिक आदि, ये सब भागवत पुरुष हैं, क्योंकि ये भगवान के अलावा इनमें कुछ और है नहीं। तो जिसमें भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है वो भगवान का ही है। जैसे पुजारी का जीवन बड़ा सुंदर होता है। पुजारी भगवान के पास है, भगवान के पास सेटा तो चंदन घिस रहा है तो भगवान के लिए, भोग बना रहा है तो भगवान के लिए, साफ सफाई कर रहा है तो भगवान के लिए। तो जो पुजारी है, जो अर्चक है, उसकी समग्र चेतना और उसकी प्रवृत्तियां भगवदीय होती हैं। भगवदीय जो अर्चक है, उसमें ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सेवा सपरिया जो कुछ है वो भगवान के निमित्त है। इसे सभी सिद्धांतों का जो निष्पादन करती है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, हमारे इस अज्ञान का नाश कर दे, ऐसी कोई एक पलीता लगा दे, ऐसा कोई स्पार्क हो जाए हमें, एक किसी को चिंगारी लग जाए हमारे भीतर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। मैं जिन दिनों उत्तरकाशी में था, तब हम मार्ग बन रहे थे इधर उधर। अब तो 25-30 सालों में न जाने क्या हो गया हिमालय में, जगह जगह मार्ग बन गए। लेकिन बहुत पहले जब मैं वहाँ था, तब बहुत मार्ग वहाँ नहीं थे। तब वहाँ कुछ मार्ग बन रहे थे, और उनकी चट्टानों की कोख में, पर्वतों की कोख में बारूद रखी जाती थी। दूर से पलीता लगाया जाता, दूर से, और चट्टानों में छिपी बारूद, चट्टानों के अंदर रखी गई बारूद भड़क उठती, और फिर वो विध्वंस होता, विस्फोट होता, वहाँ चट्टानें चूर चूर करके गिर जाती, और फिर मार्ग बनाया गया। वहाँ पर चट्टानों की कोख में, चट्टानों के भीतर छेद करके चट्टानों में थोड़ी सी बारूद, और फिर उसका वहाँ से संबंध, वहाँ दूर से वो पलीता लगाते थे, दूर से स्पार्क करते थे, दूर से चिंगारी भेजते, और विस्फोट होता। बहुत देर तक धमक होती और बड़े कंपन होते, लगता कि दूर दूर तक वो कंपन संदेश पहुंचा रहे हैं कि मार्ग बनाया जा रहा है, सावधान। यही बात कही है शौनक ने सूत जी से। शौनक नाम के ब्रह्मचारी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे अज्ञान रूपी पर्वत शिखरों में, अज्ञान रूपी जो चट्टान है, अज्ञान शिला जो है, उसके भीतर कोई चुपके से ऐसी बारूद रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दो, और फिर कुछ ऐसा स्पार्क करो, कुछ ऐसी चिंगारी लगाओ कि अज्ञान चट्टानें चूर चूर हो जाएं, और क्या बन जाए? मार्ग निकल आए, मार्ग बने। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कितनी बड़ी बात है कि बारूद में पलीता लगाते हैं तो विस्फोट होता है, भयंकर कंपन होते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, कानों में मीठा रसायन घोल देना। तो कानों के माध्यम से, कानों को चुने, कानों को चुनिए, कानों को माध्यम बनाइए, और कानों के द्वारा, कर्ण रंध्रों के द्वारा, श्रवण रंध्र जो हैं, इनके द्वारा हमारे भीतर कोई चीज सरकाइए, और फिर स्पार्क कीजिए, फिर कोई पलीता लगाइए, जिससे कि हमारी चट्टानें चूर चूर हो जाएं और मार्ग दिखने लगे। लेकिन मम कर्ण रसायनम सूताख्यायी कथा सारम, रस्सा सार सार अच्छा सा लगे। अब आप ऐसे इस धरातल पर कथा सुनाएंगे कि पार्वती सो गई, तो कई लोग तो पार्वती का पक्ष लेते हैं। कितने साधु महात्मा हमने ऐसे देखे
तो 2-4 साधु तो हमें ऐसे मिले जिन्होंने पार्वती का पक्ष लिया। बोले महाराज पार्वती सही थी। तो हमने कहा क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? बोले भगवान उस धरातल पे खड़े होकर कथा सुना रहे हैं कि पार्वती की समझ में नहीं आई। तो फिर आदमी सो गया। कोई रसीली कथा होती, कथा में थोड़ा रस होता, कथा में थोड़ी सी कुछ शुष्कता हो गई होगी, कथा में कुछ शुष्कता आ गई होगी, कथा में बहुत ऊंची उड़ान रही होगी, कथा में कहीं उत्तुंग उड़ान, ज्ञान की ऊंची उड़ान, कथा में कोई बहुत ऊंचा दर्शन, तो कथा उस स्तर की सुनाई गई कि वो पार्वती नहीं सुन पाई, या लगा कि शुष्कता इतनी तो समझ में ही नहीं आ रही। तो मैंने उन अपने मित्र संतों से कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? बोले महाराज वो थोड़ा नीची उड़ान में कथा सुनाना कि समझ में भी आ जाए, थोड़ी वो फ्लाइंग जो हो वो थोड़ी नीची हो, थोड़ी सी लो पिच पे थोड़ा नीचे। महाराज सूताख्यायी कथा सारम मम करुण रसायनम, कि हे प्रभु कथा तो सुनाना समझ में भी आ जाए। तो हमारे समझ में भी तो आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पंडित की पेचीदगियां हो, ग्रंथों की जटिलताएं हो, वो इतनी क्लिष्टता हो, दुरूहता हो, दुर्गमता हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे सिद्धांत हो जटिल क्लिष्ट, अथवा वो कुछ हमारे आसपास समझ में ना आए। सरलता। सूताख्यायी कथा सारम, सार सार मीठी सी बात, कुछ ऐसा। और सच मानिए कि अगर भगवद ये रस है तो मीठा ही होगा। बड़ी सुंदर सी बात कही है कि बहुत मीठा है रस। पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामा भिरामम, वो बहुत मीठी चीज है कोई, तो सीधे वहां आपको जोड़ती है, पर वो सुनने की चीज नहीं है, पीने की चीज है। इसलिए बहुत विनम्रता के साथ में निवेदन करना चाह रहा था कि कथा सुनने की बात कम कही गई है। ऐसा कुछ अच्छे ज्ञानी और महापुरुषों का और अच्छे समर्थ संतों का ऐसा कहना है कि कथा सुनी कम जाए। तो फिर क्या करें? बोले कथा को पियो, ये पीने की चीज़ है, ये सुनने की चीज़ नहीं है। ये तो अमृत है हमारा। पेयम पेयम श्रवण पुट के, तो ये इनके माध्यम से पी जाए कथा। तो फिर सुनी क्या जाए? तो महात्मा कहते हैं संसार की बातें सुनी जाती हैं। सुनने के लिए संसार की बातें हैं, ये कान तो सुनने के लिए, संसार की बातों के लिए। और ये कान किस लिए हैं? ये कान हैं पीने के लिए, कथा पीने के लिए। तो ये कथा के लिए कान बताए गए, पर कथा के द्वारा पिए। और जैसे ही कोई चीज़ पी जाती है तो उसी समय कंठ जैसे तर हुआ कि शुष्कता गई, आपके भीतर में तृषा का नाश हुआ, संतुष्टि आई, सहज हो गई। अब चूंकि मैं ऐसी जगह कथा कह रहा हूँ भगवान श्रीनाथ जी के यहाँ जहाँ पर तुष्टि पुष्टि संतुष्टि की बात कही गई है, पुष्टि मार्गी है, यहाँ विधा है भगवान की अद्भुत विधा, उसमें यही बात कही गई है। उसका भेद यही है कि भोजन कैसा हो जिससे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि और तृप्ति हो, उसे रूप रस की वृद्धि हो। भोजन कैसा हो जो देखने में अच्छा लगे और फिर ग्रहण करने में अच्छा लगे, फिर वो आहार केवल आहार न हो, वो औषधि जैसा बन जाए और वो हमारे भीतर में विकार पैदा न करे और वो हमारे भीतर में वैराग्योद्दीपन करे, और वो केवल आहार न होकर वो हमारे लिए साधन बन जाए। केवल भूख मिटाने के लिए भोजन न हो, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, जिसे पुष्टता आए और हम में वृद्धि हो, ज्ञान की, विचार की, विवेक की, वैराग्य की, हमारे भीतर उसकी पुष्टि पैदा हो। तो ये कथा के लिए प्रार्थना की गई। भगवान की कथा आरंभ हुई, सूत जी ने कथा सुनाई, कहने लगे कि वो मैं कथा सुना देता हूँ जो मैंने अपने गुरुदेव से सुनी है कि वृंदावन में एक बार भक्ति का रोदन देखकर नारद जी बड़े व्यथित हुए और वो हिमालय पहुँचे। बताया वहाँ के सब सत्पुरुषों को कि एक आतु तरुणी विषण्ण खिन्न मानसा, एक कोई तरुणी ऐसी दिखाई दी है विषण्ण खिन्न मानसा, और एक खिन्न मानस, और वो भी भक्ति थी। तो कभी कभी भक्ति भी खिन्न हो सकती है, एक खिन्नता। देखो चित्त की ये 5 अवस्थाएं, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध। कभी कभी हमारी चित्त की स्थितियाँ भी बदलती रहती हैं, मनोदशाएं बदलती रहती हैं, कभी कभी मनोभाव बदलते रहते हैं और फिर आकृति भी वैसी बन जाती है। जो आपके मन में है, जो आपके चित्त में है, वो बाहर आता है कई बार।
जो आपकी मानसिकता है, जो मनोदशा है, जो आपके संवेग संवेदनाएं हैं, अथवा जो द्वंद्वों का आघात संघात आपके चित्त पर है, अथवा जो भीतर की वासना और जो आपकी अनेक कामनाएं जो भीतर उथल पुथल कर रही हैं, वासना ऊर्मियाँ जब उमड़ती हैं तो मुखमंडल पर भी बड़े विषाद के चिन्ह आते हैं। तो कोई आदमी कई बार बहुत शोक में डूबा हो, भय में डूबा हो, रोग का चिंतन कर रहा हो, अभाव की वो कोई कल्पना कर रहा हो, शत्रु का ध्यान कर रहा हो, तो उसके चेहरे पर विषाद दिखाई देता है, उसके चेहरे से पता लग जाता है, मुखमंडल पर उसकी मुद्राएं भंगिमाएं बदल जाती हैं। और ऐसी ही कोई एक विषन्न खिन्न मानसा एकातु तरुणी, भागवत में ऐसी चर्चा है कि ऐसी कोई मैं देख रहा है, वो भक्ति बता रही हैं और वो कहती हैं मैं तो स्वस्थ हूँ, तरुणी हो गई, मैं तो ठीक ठाक हूँ, पर मेरी संतानें ठीक नहीं हैं, ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, वृद्ध हैं, मृतप्राय हैं, निश्चेष्ट हैं और ये प्राणहीन जैसे हैं, इनमें अब कोई प्राण नहीं रहे, जीवन नहीं रहा, इसलिए मैं इसलिए खिन्न हूँ, इसलिए विषाद है। योग यत्न इतने कर लिए हैं, अनेक विधियां कर ली, बहुत प्रकार के उपाय कर लिए, कोई विधि छोड़ी नहीं कि ये जीवित हो जाएं। इनकी ये अचेत अवस्था, ये मूढ़ावस्था इनकी एक, और ये जो निष्प्राण हैं, ये जो ऐसे निश्चेष्ट हैं, इनमें कोई चेष्टा नहीं है, क्रियाएं नहीं रही। एक बात ध्यान से सुनना, अगर ज्ञान वैराग्य आप में नहीं रहा है तो रूखा सूखा जीवन हो जाएगा। ऐसे ही बस चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा हंस रहा है तो आप भी हंस रहे हैं, अपनी ओर से आप कभी नहीं हंस रहे, दूसरा मुस्कुरा रहा है तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अपना आप में कुछ अपनापन है ही नहीं, अपने में आपका कोई उल्लास न रहे, नीरसता आ जाए, कभी ऐसा अवसाद भ्रम भय आ जाए, बहुत बड़ा क्लेश आपके भीतर चला जाए, तो वो तब आता है जब ज्ञान न हो, वो तब आता है जब विवेक न हो, वो तब आता है जब विचार न हो, वो तब आता है जब वैराग्य न हो, वो तब आता है जब आप में आध्यात्मिक शक्तियों का अभाव होता है। तब आप पता है कहाँ पहुँचते हैं? उस गली का नाम जानते हो क्या है? उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन हौले से फिर आप एक दूसरे कान में कहते हैं वो आजकल थोड़ी डिप्रेशन सी चल रही है। डिप्रेशन, स्ट्रेस ज़्यादा है आजकल। ये क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि विवेक, विचार, ज्ञान नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, आप कुछ कहीं और पहुंच गए, दिशाहीन हो गया। तो जब जीव दिशाहीन हो जाता है तो फिर दशा कुछ और होती है, वो ठीक दशा नहीं होती, दुर्दशा हो जाती। एकातु तरुणी खिन्न विषन्न मानसा, भक्ति अपना नाम बता रही है। नारद जी बड़े विचलित हो गए, नारद जी हिमालय पहुंचे, नारद ने कहा कि भक्ति, स्वयं भक्ति विचलित है, व्याकुल है, खिन्न मानस है, विषाद ग्रसित है, बच्चे उसके मरे पड़े, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। और वेदांतवादी तो ऐसा कहते हैं ज्ञान बड़ा है, पर भागवत में ऐसा आता है कि ज्ञान बच्चा है भक्ति का। वेदांतवादी तो कहते हैं ज्ञान बड़ा है। अब बड़ा छोटा कौन है? कितने ही बड़े हों आपके को माता पिता तो होंगे ही। भाई जी बहुत बड़ा आदमी है तो बहुत बड़प्पन में भी खूब बड़े, कितने ही बड़े आप क्यों ना हो, तो बहुत बड़े होने पर भी कोई माता पिता तो होंगे ना आपके भाई, आखिर किसी से तो पैदा हुए होंगे। तो भागवत में ज्ञान की, ज्ञान वैराग्य की माँ का पता लगा हमको, क्योंकि ज्ञान वैराग्य की भी कोई माँ होती है। ज्ञान कितना बड़ा, ज्ञानम लब्धाम परम शांति, ज्ञान जो शांति देता है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, जो ज्ञान मुक्ति कारक है, मोक्ष कारक है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जो ज्ञान मुक्ति देता है। और हाँ, ज्ञानम लब्धाम परम शांति, जो शांति कारक है, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान की मां का नाम क्या है? भक्ति। भक्ति, भक्ति जानते हो क्या है? तो वो विधा है जो आपको सरल करती है, सहज करती है, सुकोमल बनाती है, संवेदनशील बनाती है। वो भक्ति का अर्थ है कि फूल देकर भगवान याद आ जाए, फल देकर भगवान याद आ जाए, फूल पाती जल, इन सब चीजों को आप सहेज के रखें, ये भक्ति। थाल में आपने कलियां चुन ली, पत्र पुष्प रख लिए, दुर्वा रख ली, हल्दी रख ली, थोड़ा मिष्ठान रख लिया, दिया बाती रख ली, धूप अगरबत्ती, और आप पूरे वातावरण को पवित्र कर रहे हैं। आप में झुकना आ जाता है, झुकना सीख लेते हैं। भक्ति माने विनम्रता आ जाती है। भक्ति का अर्थ ही ये है,
आप अहम शून्य हो जाते हैं। भक्ति करते सब जगह भगवान देखते हैं, और यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान की यही तो पराकाष्ठा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो भक्ति माने जो सब में आपको भगवान दिखाए, सिया राम में सब जग जानी। तो भक्ति एक आतु तरुणी विषण्ण खिन्न मानस में खिन्नता है, और उसकी निवृत्ति के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सनकादिक ने कहा कि भागवत सुना देते हैं। डिप्रेशन का बस एक यही इलाज है और कुछ नहीं। अगर विषाद है, भ्रम है, अवसाद का एक ही निदान है। जब अवसाद हो जाए, एक आतु तरुणी विषण्ण खिन्न मानसा, जब विषाद हो, खिन्न मानस हो, चित्त अस्वस्थ हो जाए, आप में क्षिप्तता विक्षिप्तता आ जाए, कुछ सही नहीं कर पा रहे हो, चिड़चिड़े हो, खुद परेशान हो, और हाँ दूसरे भी आपसे परेशान होते हैं। कई बार ये नहीं पता लगता। एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, जब आप खुद परेशान होते हैं तो आप अकेले ही परेशान नहीं हैं, बहुत से लोग फिर आपसे परेशान होते हैं, काफ़ी लोग फिर आपसे परेशान होते हैं। वो बेचारे कुछ न कहें, बात अलग है, लेकिन आप बहुत से दुखों, दूसरों को परेशान करने का कारण आप भी होते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विषाद में व्यक्ति अज्ञानी होता है, कुछ भी करता है। अवसाद योग, गीता अवसाद से आह्लाद की यात्रा है। गीता का जो प्रथम अध्याय है वो अवसाद विषाद योग, विषाद ग्रसित चेतना आनंद को उपलब्ध हुई गीता हमें। कृष्ण को सुनकर अर्जुन स्वस्थ हो गया। इसलिए आओ कथा सुना देते हैं। एक महात्मा के दर्शन हुए और उनको बहुत लोग प्रणाम करने जाते थे, बड़े बड़े संत उन्हें प्रणाम करते थे। उनका था माँ आनंदमयी, नाम था आनंदमयी। हमने दर्शन किए माँ के, तो वो कभी कभी कहती थी, हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा। उन्होंने ऐसे निचोड़ बताया, हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा। हरि कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा। कथा सुना देते हैं। कथा आरंभ हो गई। सनकादिक ने भक्ति के विषाद ग्रसित चित्त को स्वस्थ कर, विषाद ग्रसित, वो विकल है, व्याकुल है। वो ये कहती है मेरी संतान है, ये मृतप्राय है, ज्ञान वैराग्य निश्चिष्ट हैं। एक सीधा अर्थ इसका ये भी है कि कथा हमारे भीतर के ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करती है। जो हमारे भीतर में ज्ञान वैराग्य जर्जर हैं, बूढ़े हो गए हैं और निष्प्राण हैं, उनमें ये प्राण देती है कुछ अच्छा करने के लिए। आनंद तट, गंगा का तट, हिमालय का द्वार, हरिद्वार, गंगा तट, सप्तऋषियों के बाद प्रक्षालन जहाँ गंगा करती है, जहाँ गंगा पहली बार पहाड़ों की ओर से निकलकर धरती को चूमती है, जहाँ गंगा पहली बार धरती को चूमने के लिए व्याकुल हो जाती है कि अरे धरती पर ऐसे भी महापुरुष रहते हैं। वो तो निकल कर आई गंगा, तो यही समझ रही थी कि मैं तो माथा छू के आई हूँ शंकर का, जटा से निकली हूँ वहाँ, विष्णु के चरणों को छू कर आई, ब्रह्मा के हाथ में रही हूँ मैं, कितनी महान, मैं पूज्या, मैं गंगा। तो वो गंगा ने देखा करे मैं तो पहाड़ों की ओर से, पर्वतों से निकलकर, इतने ऋषियों को देखकर और शिव का माथा छूकर, विष्णु के चरण छूकर, ब्रह्मा जी के हाथों को छूकर मैं निकल कर आई, और देखो यहाँ पर ये तो मुझसे भी अधिक आनंद में बैठे। ये तो कुछ और ही आनंद है इनका, तो ब्रह्मनिष्ठ लोक को पावाना, इनका आनंद तो देखो। तो जैसे गंगा पहाड़ों में से निकल कर आई और उन्होंने 7 ऋषियों को देखा जो ऐसे अलग अलग जगह बैठकर और आनंद में, आह्लाद में हैं। महात्माओं का स्वभाव है आनंद का, वो भगवान के ध्यान में रहते हैं हर पल, हर पल। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। आप जरा बर्फ छू के देखो, हाथ ठंडा हो जाएगा, अग्नि छू के देखो, हाथ जल जाएगा, और भगवान का स्मरण करके देखो क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जैसी चीज से कनेक्टिविटी होगी वैसा ही भैया प्रभाव होगा चित्त पर। आप जरा अग्नि छू के तो देखें, अग्नि छुएंगे तो हाथ जल जाएगा,
बर्फ छुओगे तो हाथ ठंडा हो जाएगा, और भगवान को छुओगे, आपकी चेतना जब भगवान को छुएगी तो क्या होगा? आनंद हो जाएगा। तो ऋषियों को देखा आनंद में, तो आनंदोन्मत्त हो गई गंगा। और एक बात बड़ी निराली बता रहा हूं मैं, आप में से तो बहुत से लोगों को पता है, कुंभ में आप आए थे। देखो एक ही तट है जिसका नाम है आनंद तट, और वो हरिद्वार में है। गंगा के तट को आनंद तट कहते हैं, जहां गंगा आनंदित हो जाती है। ये क्यों आनंदित हो गई? ऋषियों को देखकर उनका पाद प्रक्षालन करने लगी। गंगा वहां आई और ऐसे लिपट चिपट गई उनके चरणों से। 7 धाराएं बन गई वहां गंगा की, और उसका नाम है सप्त धारा। उसे सप्त सरोवर भी कहते हैं। उस स्थान का नाम सप्त ऋषि भी है, सप्त ऋषि स्थान कहते हैं उसे, सप्त सरोवर कहते हैं। सप्त धाराएं, वो जैसे गंगा में सारी जगह बिखर कर ऐसी धाराएं आनंदित हो गई। गंगा पहली बार जब धरती को चूमने लगी, ऋषियों को देखा, बस वहीं भागवत की कथा हुई। एक अर्थ और भी लगता है मुझे इसका, कि जहां भागवत हुई इसीलिए वो आनंद तट हो गया। आनंद तट किस लिए हो गया? जहां भागवत हुई। जहां सत्कर्म करोगे वहीं आनंद है। आनंद तो आपके पास है, आप तो आनंद का स्रोत हैं, बस उकसाना भर है, उसे जगाना भर है। सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनिक को माध्यम बनाकर। ये कह रहे हैं कि सनकादिक ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए, भक्ति आनंदित हो गई। ये कथा का फल है। महात्म्य में ऐसा आता है कि कोई तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, संतानहीन था। संत के आशीष से फल प्राप्त हो गया, संत से आग्रह करने लग गया। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। आत्मदेव जो निसंतान था, एक संत के आशीष से उसे फल प्राप्त हो गया। संत ने कहा ये फल ले जा। तस्याग्रह समालोक्यम फल मेकम से दत्तवान। बहुत आग्रह करने लगा, हमारा एक संतान हो जाए, आपका आशीष मिले, वरदान मिले, आप वचन दे दीजिए। मृषा न होय देव ऋषि भाखा, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। ऋषियों के वचन मिथ्या नहीं होते। ऋषियों की जिह्वा के अग्रभाग पर चूंकि नाम नाचता रहता है, जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम, जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा हरि 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 ये नाम नाचता रहता है, उनकी जिह्वा पर ही सरस्वती अपना डेरा बना लेती है। सरस्वती का वास कहाँ होता है? किसकी रसना पर सरस्वती ठहर जाती है? जहाँ हरि नाम निरंतर नाचता है। तो जिसकी जिह्वा पर हरि 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 ये भगवान का नाम नाचता रहता है, जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम नाचता रहता है, ऐसे संतों की जिह्वा पर सरस्वती आसन लगा लेती हैं। और ऐसे फिर संत कोई बात कहें, मृषा न होए देव ऋषि भाखा, फिर वो संत जो बोलते हैं, साधु बोले सहज सुभाए, संत का बोला वृथा न जाए, फिर वो जो बोल देते हैं वो वृथा नहीं होता, फिर वो साचा सिद्ध हो जाता है। इसलिए संत ने कहा जा तुझे बच्चा हो जाए। उस फल को अपनी पत्नी के पास ले आए। अब यह कि निर्णय कैसा आप करते, ये निर्णय पर है। तो एक धुंधुली नाम की पत्नी, आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मा ही आत्मदेव है, धुंधुली कोई और नहीं, बुद्धि हमारी धुंधुली है। अब वो निर्णय कैसा करती है? वैसे आप जानते हैं साधक हैं, बुद्धि का काम निर्णय करने का है। आप जानते हो बुद्धि किसे कहते हैं? जो निर्णय करती है। मन तो सोच विचार करता, चिंतन वृत्तियों को सहेज के रखता, चित्त वृत्तियों को सहेज के रखता है, मन विचार करता रहता है, बुद्धि निर्णय करती है। इंद्रियां इधर उधर से माध्यम बनती हैं, मन के पास इंद्रियों के माध्यम से रूप रस सुख आता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मन उसका भोगता है। चिंतन में, चिंतन की परतें जहाँ सुरक्षित रखी हैं वो जगह चित्त है, और जहाँ ठीक निर्णय होना है वो कौन सी जगह है? बुद्धि। बुद्धि माने जो निर्णय करे, निश्चय करे। अगर आपका निर्णय ही सही नहीं है तो फिर फल नहीं मिलेगा, फल मिल गया है तो लाभ नहीं होगा। इसलिए बुद्धि ने उस फल की उपेक्षा की। फल वो गाय ने खा लिया,
9 मास के बाद गाय गर्भवती हो गई। वो फल ऐसा था जो सुफल था। गाय ने बच्चे को जन्म दिया, सुंदर बालक पैदा हुआ। उधर धुंधुली पड़ोसन का बच्चा ले आई, 9 मास तक अभिनय करती रही गर्भवती होने का। आत्मदेव को बड़ा सुख मिला, हमारे यहाँ संतान हो गई। तब तक तो संतों का झुंड, मुनि मंडली, साधुओं का समूह द्वार पर बच्चे को ले गए। विद्या में रुचि बालक की, गौकर्ण चला गया संतों के साथ। ये वृत्ति की बात है, प्रवृत्ति की बात है। जैसा आपका अंतःकरण में जैसी वृत्ति होगी वैसी प्रवृत्तियां बनेंगी, वैसी स्वीकृति पैदा होगी, फिर वैसा ही स्वभाव बन जाएगा भैया, आपका वैसा ही चरित्र बन जाएगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आपके अंतःकरण में क्या है। एक बात याद रखना, इसे भूल मत जाना। एक ही बात याद रखना आज के प्रसंग में, आप कुछ और नहीं है, अपनी सोच का परिणाम है, बस और कुछ नहीं है। आप कुछ और नहीं है, अपनी सोच का परिणाम है। आप अपने चिंतन का परिणाम हैं, आप अपने विचार का परिणाम हैं। इसलिए कोई पूछे कि हम क्या हैं, भैया आप अपना परिणाम है, आप अपने रिजल्ट हैं। आपके रिजल्ट में दूसरा कोई भागीदार नहीं है, कोई नहीं, न प्रकृति, न विधि व्यवस्था, न पड़ोसी, और भैया कोई और नहीं। आप अपनी सोच के परिणाम हैं। आपकी सोच कैसी है उसके परिणाम आप हैं। फिर निर्णय क्या कर रहे हैं उसके परिणाम आप हैं। क्या निश्चय कर रहे हैं उसके परिणाम आप हैं। आप चयन क्या कर रहे हैं उसके परिणाम आप हैं। आप अपने चिंतन और चरित्र के परिणाम हैं, अपनी वैचारिक कल्पनाओं के परिणाम हैं। एक और बात बताएं, आप अपने कर्म का परिणाम हैं। आप कर्मों का परिणाम है, कर्मों का फल हैं आप, और कुछ नहीं। ये जो कुछ है आप अपनी सोच कर्म का फल हैं आप। इसलिए धुंधुली ने वो गाय के सामने फल फेंक दिया। पड़ोसन का बालक लाकर बता दिया मेरा बालक है। सुंदर सा बालक जिसका कंबु गिरिवा कंठ, अजान बाहु उन्नत ललाट, गौर वर्ण, लंबी भुजाएं जिसके घुटने को छूती थी अंगुलियां, और गौर वर्ण का कंबु ग्रीवा कंठ जिसका छोटे से पैर चौड़ा माथा, सुंदर गौर वर्ण की आकृति का बालक। उसे तो संत ले गए और घर में रह गया धुंधुकारी रह गया। पड़ोसन का बच्चा, उन्मादी बालक, उत्पाती बालक, दुराचार्य बालक, व्यसनी बालक, 5 विषयों में आकंठ डूबा बालक। 5 विषयों में कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 में उलझी चेतना का नाम धुंधुकारी है। अब ये देख लो आपके भीतर में कौन बैठा है? धुंधुकारी। धुंध माने जिसमें कुछ दिखता नहीं है। जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको धुंध का ज्यादा बोध है। धुंध किसे कहते हैं, कोहरा किसे कहते हैं? ये कोहरा तो उत्तर भारतीयों को अधिक पता है। दक्षिण भारतीय शायद एक कदाचित कुछ ही जानते हो कि धुंध क्या है। ये मिस्ट किसे कहते हैं, फॉग किसे कहते हैं। हमारा 15 दिन तक उसी का राज चलता है। कई बार तो उत्तर भारत में 20 दिन, कई बार सूरज कुछ पल भर के लिए आता है। धुंध जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसी धुंध हमेशा छाई रहे भीतर, हर पल धुंध छाई रहे कि कुछ अच्छा हमने सोचना ही नहीं, तो फिर क्या दिखेगा आपको? कुछ लोग तो कल देख ही नहीं पाते, कुछ लोग प्लान नहीं कर पाते 5 साल की, 10 साल की। आज जीना है, अभी जीना है। कुछ लोग हैं जो दूर तलक देखते हैं, वहां तक कि जब प्राण छूट रहे होंगे तब की क्या परिस्थितियां होंगी, और प्राण छूटने के बाद ये प्राण यमदूतों के द्वारा जाएं या देवदूतों के द्वारा, और इसके भी बाद ये स्वर्ग तक प्राण न रह जाएं, यार दूर तक जाएं। कहाँ जाएं? महाप्राण में मिल जाएं, परमानंद में। मेरी यात्रा स्वर्ग की यात्रा नहीं, जो स्वर्ग की भी छलांग लगाकर दूर तलक की प्लानिंग करते हैं। कैसी देखिए, प्राण मेरे यहां जाने चाहिए। नरक की तो वो चिंता कभी नहीं करता। वो कहता है नरक तो मैं ही पैदा कर लेता हूं। कब पैदा हो जाता है नरक? जब दुर्विचार आता है, नरक बना देता है। अच्छा विचार स्वर्ग बना देता है। तो कुछ साधक तो उस तरफ की तैयारी करते हैं कि प्राण भी छूटे तो वहां जाए, चेतना वहां पहुंचे हम जहां से आए,
ओ घर वो घर, इसलिए औघड़ उन्हें कहते हैं। हो सकता है बाद में वो विद्या भूत भभूत के साथ जुड़ गई हो या कुछ और हो गया हो, पर औघड़ माने वो घर। धुंध जो कुछ सोचने समझने नहीं देते, जो निर्णय नहीं करने देते, उसी से धुंधुकारी पैदा हो गया। तो वो धुंधुकारी 5 विषयों में उलझा रहता है। चौर कर्म करता दस्यु बन गया, दूत क्रीड़ा में निपुण हो गया, जुआ खेलता था, जुआ में धन हारने लगा। धन कहां से लाए? तो मां के गहने उतार लिए, एक बार धन छीन लिया। अब मां को मारने लगा, चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर मस्तक पर प्रहार किया। बता कहां धन है, बता। स्त्रियां विपद काल के लिए धन छुपा के रखती हैं, जरूर तेने धन छुपा के रखा होगा, निकाल के ला कहां है? मां भागी प्राण बचाने के लिए, कुएं में गिरकर मर गई मां। ये धुंधुली का परिणाम है। अगर ठीक ढंग से कभी नहीं सोचोगे तो ये परिणाम है कि कूप में गिरकर मर गई धुंधुली। धुंधुली का ऐसे अंत हुआ। आत्मदेव जो सदाचारी है, वन में भाग गया, पलायन हो गया, घर छोड़ के भाग गए। कुछ लोग ऐसे ही करते, कुछ नहीं आएगा तो ठीक है साधु बन जाएंगे, यानी जो डिस्कार्डेड हैं और बेकार किसी काम के नहीं है, और जब हार गए हो तो फिर साधु बनोगे, यानी हारे हुए लोग हमारे पास आएंगे, क्या हम तो साधु बन जाएंगे। मतलब जब कुछ नहीं समझ में आएगा, हारा हुआ जुआरी हमारे यहाँ आएगा, थका हुआ आदमी, बेचैन, लेकिन हाँ एक आस तो है। लोगों को लगता है छोड़ो फिर भगवान का भजन करेंगे। एक ये आपको मैं उस मन की कहानी सुना रहा हूं जो सदाचारी मन है। मैं उस बुद्धि की कहानी सुना रहा हूं जो कुछ सोच नहीं पाई, आत्मघाती बुद्धि, वो तो मर गई। एक दुराचारी बालक है, उसने पूरे जीवन को विद्रूपित कर दिया। वो वैश्याओं के संग में रहता है या वो दुराचार करता है, और सदाचारी व्यक्ति घर छोड़ के भाग गया। पर घर छोड़ने से मन शांत हो जाता है क्या? घर छोड़ने से मन, झील के पास जाकर मन शांत हो जाएगा क्या? आपका भैया मूड स्पॉइल है और आप फिर दरिया और झील के किनारे बैठे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि झील आपको सुंदर कर दे, शांत कर दे। वो थोड़ी देर का परिवर्तन हो सकता है। दुराचारी बालक वैश्याओं के संग में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के 5 विषय ही वैश्याएं हैं, ये इन्हीं का संग। बहुत देर से कथा चल रही है, 1-2 बार भगवान का नाम लेते हैं, प्रसंगों की ओर बढ़ते हैं। आओ 1-2 बार नाम लो भगवान का। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव। 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 हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। रामेश्वराय महेश्वराय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। रामेश्वराय महेश्वराय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। गंगाधराय महेश्वराय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। गंगाधराय शिवेश्वराय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा।
गोदी में गिरसुता शीस गंगा बलिहारी, सब सुकृत की खान संग में दो दो नारी, कालकूट कलकंठ शेष सिर पे फुफकारे, दो दो विष के बीच सुधा कर गोसी उधारे, भैरव है कामाली शिव सदा कामुनी संग में, सकल अमंगल बेस है, सब मंगल है हाथ में। शिव शिव शंभो शंकर, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, शिव शिव शंभो शंकर, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर 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 हर महादेव, हर 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 महादेव। भागवत के महात्म्य में धुंधुकारी की दुर्गति विषयों के कारण और उसकी मृत्यु और उसका फिर ऐसा निकृष्ट योनि में प्रवेश, प्रेत योनि, आत्मदेव का जंगल में भटकना, गौकर्ण को घर की सुध आ गई, पिता को बोध कराया, चित्त शांत हुआ, आत्मदेव का सारी कथा सुनाई कि किस तरह से धुंधुली की मृत्यु हो गई, धुंधुकारी का पता नहीं कहाँ है, अपने अध्यात्म बल से अनुभूत किया, धुंधुकारी को प्रेत योनि में पाया, संकल्प किया, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, ज्ञान यज्ञ करके शुक शास्त्र कथोज्वलम, जो शुकदेव ने कथा सुनाई थी परीक्षित को, वो ज्ञान यज्ञ करूंगा मैं, मृत्यु से मुक्त करूंगा, मृत्यु के भय से और इस प्रेत योनि से भी। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ का संकल्प लेकर गौकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए, इस पर कभी जरूर चर्चा करेंगे कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनकी धमक वहां तक जाती है, कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो विद्याएं अदृश्य, अनाम, अरूप, अमूर्त हैं और उनके प्रभाव भी कुछ होते हैं। वो अनाम है, अरूप है, अमूर्त है, वो अदृश्य है, पर उसका तत्काल प्रभाव होता है। इसलिए मरे हुए को जो मुक्त कर रही है, उस विद्या का आह्वान करके वह भागवत की कथा सुनाता है और अपने भाई को मुक्त करता है। ऐसी विद्या आपके हाथ में छोटा सा यंत्र कभी होता है, आपके टीवी मॉनिटर पर चित्र बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं। आपने कोई एक अंक दबाया तो खेल आ गया, दूसरे में कुछ नृत्य आ गया, तीसरे में कुछ और दृश्य है, चौथे में कुछ और है। आपने कुछ अंक बदलते हैं, यहाँ दबाते हैं, अक्षर दबाते हैं, कुछ यहाँ
वो तरंगें अदृश्य जाकर वहां पर बदल देती हैं चित्र। इतना प्रभाव होता है तरंगों का। विधि पूर्वक अगर ये कथा सुनी जाए तो ये उस योनि से हमें मुक्त कर देती है जो योनि दुख भरी है, भय भरी है। उनके लिए भी कथा सुनी जा सकती है जो इस धरती पे नहीं।